हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम नरेशन का वही स्पेशल पार्ट सीखने वाले हैं जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट में होती है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते समय वर्ब का टेंस जो है सेम रहता है। तो चलिए इन कंडीशन को वन बाय वन करके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक देखिए रूल्स है। कुछ कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने के बावजूद चेंज नहीं होता है। क्या नहीं चेंज होता है? मैं बोला टेंस, याद रखना, टेंस चेंज नहीं होता है। कैसे? तो पहली कंडीशन कौन सी है? जब पहला क्या, हैबिट, यानी कि जब किसी सेंटेंस में आदत या रोज़ाना की एक्टिविटी बताई जाती है तो टेंस चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर हम देखें तो क्या, ही सेड, उसने कहा, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। ही सेड, उसने कहा, आई मीन्स मैं, गो मीन्स जाता हूँ, फॉर अ मॉर्निंग वॉक यानी कि सुबह टहलने के लिए, डेली मीन्स एवरी डे, प्रतिदिन। तो यानी कि ये उसकी हैबिट है। तो देखिए ही का ही हो गया क्योंकि स्पीकर है, सेड का सेड एज इट इज़, कॉमा के प्लेस हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। देखिए आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लग गया, ही। गो का क्या हो गया, गोज। अब यहाँ गो का गोज क्यों हुआ? क्योंकि जो आई है ये सब्जेक्ट है प्लूरल और इसके साथ वर्ब कौन सी आती है, फर्स्ट की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन ही क्या है, सिंगुलर। ही के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब में क्या लगता है, यस या यस, इसीलिए क्या हो गया, गोज हो गया। फॉर अ मॉर्निंग वॉक, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, डेली का डेली। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, अमन सेड, अमन ने कहा, आई गेट अप, मैं उठता हूँ, लेट मीन्स देर से, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह में। किसने कहा, अमन ने कहा। देखिए अमन सेड क्योंकि अमन स्पीकर, एज इट इज, सेड का सेड। अच्छा बताइए सेड का टोल्ड क्यों नहीं हुआ? ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। क्योंकि अगर सेड के बाद टू नहीं है तो सेड का सेड ही रहता है। कॉमा के प्लेस पे दैट लग गया। दैट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कंजंक्शन, क्योंकि जोड़ने का काम करता है। फिर आई वही फर्स्ट पर्सन, अमन के हिसाब से ही हो गया। देखिए गेट था, यहाँ गेट्स हो गया। क्यों हुआ? प्रीवियस रूल्स के हिसाब से। अप लेट, इन द मॉर्निंग का इन द मॉर्निंग हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंस आ रहा है, किसका, यूनिवर्सल ट्रूथ का, रिपोर्टेड स्पीच से, तब भी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो सेम रहता है। कैसे? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ? इसका मतलब ये होता है कोई ऐसा फैक्ट्स, कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसी जानकारी जो हर जगह सत्य। देखिए ट्रू एवरीवेयर एंड ऑल टाइम। ट्रू मीन्स सत्य हो, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, एंड मीन्स और, ऑल टाइम मीन्स हर समय। जो बातें हर जगह हर समय सच होती हैं उसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि क्या हो गया, तो कह लिया पीपल सेड, तो पीपल सेड का पीपल सेड हो गया। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखिए दैट का दैट लग गया। बाकी देखिए सेम टू सेम है सब, कोई चेंजेस नहीं है। कोई टेंस चेंज नहीं हुआ। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। ही सेड, कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया, दैट लग गया। देखिए अर्थ इज़ अ प्लानट, फैक्ट्स है, तो देखिए द अर्थ इज अ प्लानट, यहाँ भी फैक्ट है। देखिए टेंस चेंज नहीं हुआ, सेम टेंस है। सो यहाँ पर भी है, टेंस चेंज नहीं हुआ। रीप, रीप यहाँ पर भी है। देखिए टेंस वर्ब डिसाइड करती है और कुछ नहीं, इसलिए देखिए सेम है, चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट रूल है हिस्टोरिकल फैक्ट्स या डेट। इसका मतलब क्या होता है, हिस्ट्री में जो इंसिडेंट या घटनाएं हो चुकी हैं वे परमानेंटली फिक्स्ड होती हैं, इसलिए इनका भी टेंस चेंज नहीं होता। जैसे
माई टीचर सेड, मेरे टीचर ने कहा। कोलंबस मीन्स कोलंबस ने, डिस्कवर्ड मीन्स खोज किया, अमेरिका मीन्स किसकी, अमेरिका की। इन 1492 कब, 1492 में। तो 1492 में देखिए, माई टीचर का माई टीचर एज इट इज, सेड का सेड ही है, टोल्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेड के बाद टू नहीं है, कॉमा के प्लेस पे दैट लग गया। अब देखिए यहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म में सेम टेंस वही है, वर्ब के सेकंड फॉर्म ही है। देखिए टेंस चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये हिस्टोरिकल पास्ट का फैक्ट्स है। 1492 है तो 1492 ही यहाँ पर है, इसको और पास्ट में लेके हम नहीं जा सकते, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होता। अगला फैक्ट्स क्या है, प्रोवर्ब या सेइंग। प्रोवर्ब का मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जो एक फैक्ट्स बन जाता धीरे धीरे। कोई कहीं की बोली हो, या फिर कोई किसी मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनका कुछ ऑब्जर्वेशन है, और उस बात को बोलते 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 वो क्या बन गया, एक फैक्ट्स बन गया और एक कहावत का हिस्सा बन गया। तो ऐसे फैक्ट्स, ऐसी सेइंग का टेंस भी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होता। जैसे कि ही रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया। वर्क इज़ वर्शिप, आप इसको कभी कभी स्पेशली ट्रक्स और बस के पीछे देखते हैं, लिखा होता है वर्क इज़ वर्शिप, हिंदी में लिखा होता है कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो ये फैक्ट्स बन गया धीरे धीरे, प्रोवर्ब बन गया, ये सेइंग का हिस्सा बन गया, हमारे डेली कन्वर्जेशन का हिस्सा बन गया। दैट्स वाई दैट वर्क इज वर्शिप, वर्क मीन्स कार्य, इज मीन्स है, वर्शिप मीन्स पूजा। तो देखिए ही रिमाइंडेड मी, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, रिमाइंडेड है, मी का मी हो गया, कॉमा के प्लेस पे दैट लग गया, वर्क इज वर्शिप देखिए एज इट इज, यहाँ पर इज का इजी है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट या थियरी, मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसको साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रयोग करके डेवलप किया है, या फिर अपनी थ्योरी क्रिएट की है जो हर जगह सत्य हो, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक। लेकिन वो कहाँ से आया हो, साइंटिस्ट से आया हो, तो इसे क्या बोलते हैं, साइंटिफिक स्टेटमेंट। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, तो उन्होंने बोला था कि अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है। बाद में उन्होंने प्रूव भी किया कि क्यों लगाती है। तो दैट वाज द, तो क्या था, वो साइंटिफिक थियरी थी, स्टेटमेंट था। जैसे कि बोल सकते हैं द साइंटिस्ट सेड, वैज्ञानिक ने कहा, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल मीन्स कोशिका, एज मीन्स है, द स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटी, यूनिट मीन्स इकाई, ऑफ लाइफ मीन्स हमारे जीवन। तो देखिए द साइंटिस्ट सेड एज इट इज, कॉमा के प्लेस पे दैट लग गया, द सेल का द सेल हो गया, इज का इजी है, द स्मॉलेस्ट का द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए इसका टेंस चेंज नहीं हुआ, देखिए यहाँ भी इज है और यहाँ भी इज है, टेंस सेम है। तो ये 4-5 कंडीशंस है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का सेंस अगर ये निकल रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद ये टेंसेस चेंज नहीं होते। तो इसकी प्रैक्टिस मन वाली वीडियो में करवाएंगे, पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा, पूरी टेंस के हर एक टाइप्स का, नरेशन के हर एक टाइप्स का प्रैक्टिस, और कंप्लीट प्रैक्टिस कराऊंगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।